इस तरह के फंड बनाए, वो सारे कांग्रेस के 300 लोगों को, कांग्रेस पार्टी के 300 लोगों को उसने जो है स्टार्टअप के नाम पर पैसा दिया है। ये 300 लोग कौन है और गांधी परिवार के साथ क्या संबंध है? मेरा पांचवा प्रश्न है सर कि भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी गया था। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने कितना पैसा खर्चा किया और सोरोस फाउंडेशन सभा की कार्रवाई 1 बजे के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, लोकसभा में निशिकांत दुबे जो बीजेपी सांसद हैं वो यहां पर बोल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आज 13वां दिन है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इनिशिएटिव चलाता है, जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको यूएसएड पैसा देती है, और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सैम पित्रोदा देता है। ये खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है? तीसरा सर, 2004 में सोरोस यहां आया, 2009 में सोरोस यहां आया। उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% स्टेक लिया। 2010 से लेके 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैड के विरुद्ध निर्णायक युद्ध। एलजी ने ये कहा पुलिस को कि जाइए और जो लोग अवैध तरीके से बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाए। कालिंदी कुंज इलाके में जिसके बाद पुलिस पहुंची और एक घुसपैठियों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ। ये बड़ी कार्रवाई है कालिंदी कुंज में, जहां पुलिस 2 दिन पहले भी पहुंची थी और वहां पर एक्शन लिया गया था। और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एलजी के आदेश के बाद पुलिस कैसे एक्शन में आई है। दिल्ली पुलिस जो कालिंदी कुंज के इस्लाम एरिया में इस वक्त जांच कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जो पुलिस है वो जांच करने के लिए पहुंची, और ये देखा जा रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बिना किसी पहचान पत्र के रह रहे हैं, अवैध तरीके से आए हैं। हर किसी को अब जांचा परखा जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं दिल्ली की कालिंदी कुंज की, जब पुलिस वहां पर पहुंची और वेरिफिकेशन का काम शुरू किया गया, क्योंकि ये आरोप लगाया गया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेश से आकर के बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिसके बाद एक तरह से एक बहुत बड़ा खतरा कहीं आगे भविष्य में ना पैदा हो, इसके लिए अब चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और ये पूरी कार्रवाई एलजी के आदेश पर हो रही है। एलजी के आदेश के बाद जो पुलिस है वो एक्शन में आती है। पुलिस की टीम कालिंदी कुंज पहुंचती है और इसके बाद वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन शुरू किया जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की बता रहे हैं जब पुलिस एक्शन में आई। हालांकि ये आज का मामला नहीं है, बहुत पहले से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, इस तरह की बस्तियां बसाई गई हैं। लेकिन जिस वक्त इस तरह की बस्तियां बसाई जा रही थी तभी क्यों नहीं रोक दिया गया था? कैसे वहां पर ये लोग अवैध तरीके से अपने घरों को वहां पर बना लेते हैं, तब क्यों किसी की नजर नहीं पड़ती है? बहुत सारे ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जो इनके इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर रहने के साथ इनको कैसे इजाजत मिल गई? क्योंकि सोचिए, बिजली पानी सब इनको मिल रहा है, फिर वो कैसे मिल रहा है? और अब एक बड़ा एक्शन की तैयारी हो रही है और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर जो पुलिस की टीम है वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कर रही है, यानी कि पहचान पत्र देखा जा रहा है कि कहाँ के हैं ये लोग, कब आए, और पहचान पत्र अगर इनके पास आधार है तो वो कब बना, कैसे बना और किस प्रूफ के आधार पर बना है। अब पुलिस जो है वो हर एक पहलू से इस पूरे केस की जांच कर रही है। तो कालिंदी कुंज के इस्लाम एरिया में पुलिस इस वक्त एक्शन में है। 2 दिन से हम देख रहे हैं ये कार्रवाई की जा रही है, और ये जो कार्रवाई है ये की जा रही है एलजी के आदेश के बाद। और देखिए किस तरीके से असम में भी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बड़ा फैसला असम सरकार की तरफ से लिया गया है। जो भी घुसपैठिए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से ये कार्रवाई होगी दिखाएंगे आपको।
आपको बता दें कि घुसपैठियों को लेकर घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के लिए असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्या है ये फैसला, आपको बताते हैं। देखिए, आधार कार्ड को एनआरसी से लिंक करना होगा और एनआरसी के आवेदन की जांच के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। ये नए अधिकारी होंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके का फैसला लिया गया है। असम की सरकार ने घुसपैठियों की पहचान के लिए बेहद कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने आधार को एनआरसी के आवेदन से जोड़ने का फैसला किया है। असम कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया को दी है। आधार को एनआरसी से जोड़ने का मकसद असम में घुसपैठियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर निकालना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति यदि उन्होंने एनआरसी के लिए अपील नहीं किया था, एनआरसी में अर्जी नहीं डाला था, तो वो अभी आधार कार्ड नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे असम में अभी भी है जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। तो वही यदि कोई घुसपैठिया यदि आकर के आधार कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि एनआरसी के अर्जी के बगैर आधार कार्ड यहाँ पर नहीं लाभ कर सकेंगे। हेमंता कैबिनेट के फैसले के मुताबिक आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से जोड़ा जाएगा। नया आधार कार्ड लेने के लिए एनआरसी में रजिस्टर करने के लिए आवेदन जरूरी होगा। अगर एनआरसी में आवेदन नहीं है तो आधार का आवेदन भी खारिज कर दिया जाएगा। असम की सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार आवेदकों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा हर एक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त को वेरिफिकेशन के लिए तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि असम में घुसपैठ एक बड़ी समस्या बन गई है। दावा किया जा रहा है कि घुसपैठ की वजह से असम के कई जिलों की डेमोग्राफी तक बदल गई है, जिसका असर वहां की संस्कृति और राजनीतिक हालात पर हो रहा है। असम में दशकों से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी अपनी जड़ जमा रहे हैं। फर्जी कागजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। घुसपैठ की वजह ही असम में एनआरसी का एक अहम मुद्दा है। हेमंता सरकार भी अपने राज्य में पूरी तरह से इसे लागू करने की कोशिश कर रही है। असम में आधार को एनआरसी से जोड़ना एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा, जिससे असम के मूल निवासियों और घुसपैठियों का अंतर करना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असम से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बताते कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्या कार्रवाई हो रही है। अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ वहां पर अभियान चलाया जा रहा है। उनकी बिजली पानी पर कटौती भी की गई थी। उसके अलावा दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है। तो असम सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है और कहा है कि घुसपैठ रोकने के लिए एनआरसी को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। यानी इन 3 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। और अगर हम असम की बात करें तो असम में तो 6A को लेकर के संवैधानिक तरीके से फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था कि 1971 मार्च के बाद जो लोग भी आए हैं भारत, वो घुसपैठिए माने जाएंगे। अब ये बड़ी कार्रवाई कि आपको आधार कार्ड और साथ ही एनआरसी को लिंक करवाना होगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और कुछ खबरें और आपको बताएंगे। इसके बाद एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां दिल्ली के सीमापुरी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घुसपैठियों को लेकर के ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली के सीमापुरी में सर्च ऑपरेशन, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर रहते हैं और यही वजह है कि एलजी ने इसे लेकर के आदेश दिए थे, जिसके बाद दिल्ली के सीमापुरी में आज सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कल भी झुग्गी झोपड़ियों में सर्च ऑपरेशन किया गया था। आधार कार्ड और आईडीज जो है वो चेक की गई थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो लोग उन जगहों पर रह रहे हैं वो भारत के निवासी है भी या नहीं है। इसे लेकर के एलजी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, निर्देश दिया गया और इसी के साथ जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जांच तेज हो गई है। सीमापुरी में ये जांच चल रही है। सीमापुरी से लेकर के कालिंदी कुंज तक जो भी लोग हैं उन सबके आईडीज चेक किए जा रहे हैं और ये स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वो भारत के रहने वाले हैं या फिर किसी और देश के रहने वाले हैं और गलत तरीके से भारत में प्रवेश करके वो यहाँ पर रह रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसे लेकर के जो आदेश दिए गए थे उसी पर दिल्ली पुलिस अमल करते हुए नजर आ रही है और सीमापुरी में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है।
तो ये देखिए, ये एक्शन इस वक्त तेज चल रहा है। हमने आपको इससे पहले भी दिखाया था कैसे कालिंदी कुंज में वहां पर पुलिस पहुंची थी, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सीमापुरी, कालिंदी कुंज, ये वो इलाके हैं जहां अवैध रूप से ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं, कॉलोनीज हैं, जहां पर कौन रह रहा है इसको अब जानना समझना जरूरी है कि क्या ये पहचान पत्र रख करके यहां पर है, इनके पास इनकी कोई पहचान है या नहीं है, कहां से आए हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो अब देखी जा रही है। क्योंकि चाहे सीमापुरी हो, कालिंदी कुंज, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पे कौन रह रहा है ये अब देखा जा रहा है। और अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां पर किस तरह से एक डरावनी तस्वीर सामने आती है। फायरिंग की वो तस्वीर त्रिलोक पुलिस से सामने आती है जो कई सवाल भी खड़े करती है। लेकिन क्या मामला था, क्यों हत्या कर दी गई, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। फायरिंग के ये वही सबूत हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि हमलावरों का मकसद क्या था। तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की है, जहां देर रात गोलियों की